मम्मा की परेशानियां सुन के मम्मा को बीमारियां लगी, इसलिए। अम्मी किस तरह से पालती हैं आपको? रोटी ला के दे देती है, आप नहीं खाते, दवाइयाँ नहीं लेती, फीस देती है हमारी। अब बीमारियों की मरीज है। आप बड़े हो जाओगे तो आप अपनी माँ का सहारा बनना, आप इनको मेडिसिन ला के देना, इनका बाजू बनना। प्रॉमिस करो, बनोगे? ये क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। वो छोटा भाई भी तुम्हारा रो रहा है, इसने क्या बनना है? आपको पता है जो बड़े भाई होते हैं वही बाप होते हैं, तो आपने इसका भी बाप बनना है, माँ का सहारा बनना है। और आपकी अम्मी बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। अम्मी के लिए क्या क्या करोगे बड़े होके, ये बताओ। सब कुछ करेंगे, नज़र से ठीक करवाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, है शुगर सही करवाएंगे। इनके कज़न ही हैं, उन्होंने वो पिज़्ज़ा ला कर खाया तो गारा के मुझे भी कहने लगे कि हमने भी खाना है। वो इतना बड़ा पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। मैंने कहा अच्छा बच्चों, मैं आपको भी ईद पे लेके दूंगी मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है। डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर से हाजिर हूँ। मेरे सामने ये जो आप एक अजीम माँ देख रहे हैं, ये नाबीना है। ये नाबीना जो है ये 3-4 साल से हैं, मतलब जब ये छोटी सी थी तब से। ये जो इनके साथ बैठे हुए आप 2 बच्चे देख रहे हैं, ये इनके लाल हैं। एक का नाम अनीक है जबकि दूसरे का नाम उस्मान है। शादी के बाद ये 2 बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा हो गए तो इनके शोहर ने इनको छोड़ दिया, जिसके बाद ये किसी के घर काम भी नहीं कर सकती, ये किसी भी किस्म का कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि इनकी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं इनको पढ़ा भी रही हैं और इनको लिखा भी रही हैं। एक भाई है, उसके घर में रहती हैं। एक वक्त की रोटी मिल जाए तो खा लेती हैं, रोटी ना मिले तो भूखे सो जाते हैं। आज भी रोजे की हालत में हैं और ये रोजे की हालत में अपने बच्चों के हमरा ये यहाँ पर मेरे घर आई हैं। और आप जब इनकी जुबानी इनकी स्टोरी सुनेंगे, यकीन करें आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकेंगे कि आपके अंदर ये फील आएगी कि हमारे जो गम है, हमारी जो तकलीफ है, हमारे जो दुख हैं वो तो बहुत महज छोटे छोटे से हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को किस किस हाल में रखा हुआ है। और यही लोग हमारे लिए एक मोटिवेशन का, जिंदगी जीने का या एक उम्मीद का जरिया जो है वो बनते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को देखा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि माँ अंधी भी हो जाए ना तो उसकी ममता अंधी नहीं होती। ये अपने दिल से इन बच्चों को जिस तरीके से देखती होंगी, इनके 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 नाक कैसे हैं, इनके कान कैसे हैं, इनकी पेशानियां कैसी हैं, इनके होंठ कैसे हैं, वो छू कर महसूस करते हैं। शायद आंखों वाले भी उस तरीके से ना देख सकें। आपको मैं दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। मुझे नहीं पता आप मुझे देख सकती हैं या दिल की आंखों से देख सकती हैं, बज़ाहिर आंखों से तो नहीं देख सकती। आपको ये मेरा सल्यूट भी नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप उन अजीम माओं में से एक माँ है जो ममता के लिए किसी भी हद तक जाती हैं और अपने बच्चों को जो है रिज़्क़े हिलाल के निवाले खिलाने के लिए पेश पेश रहती हैं और उनकी खुद ही भी नहीं मरने देती। क्या हुआ था, स्टोरी है क्या? स्टोरी भाईजान यही है कि मैं नबीना हूँ, मेरे ये 2 बच्चे हैं, अल्लाह के अलावा कोई भी आसरा नहीं है मेरा। मेरा शौहर भी छोड़कर चला गया है, तो अब कोई भी वसाइल नहीं है। हस्बैंड ने तलाक क्यों दी आपको? वो मेरे नबीना होने की वजह से ही सभी कुछ कहता था कि मैं निभाऊंगा, सब कुछ करूंगा। बाद में वो अपनी बातों पे नहीं पूरा उतरा, काफ़ी उसकी मिन्नतें वगैरह भी की, सब कुछ किया है। इन बच्चों की तरफ भी नहीं देखा उसने? नहीं, बच्चों की तरफ भी नहीं उसने देखा। बच्चों का भी बहुत कहा कि तुम्हारे चलो 2 बच्चे हैं, मैं कैसे पालूंगी, मैं कैसे करूंगी मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं कुछ भी कर सकता। उसको ये एहसास भी नहीं हुआ कि आप नाबीना हैं, कहीं काम भी नहीं कर सकती, कहीं मुशक्कत भी नहीं कर सकती इनको पालने के लिए, तो कभी मुड़ के भी नहीं देखा? नहीं, कभी उसको कोई एहसास मतलब कि नहीं हुआ। मैं जब वो छोड़ के नहीं था गया तो तब वो पहले कहता था मतलब कि मैंने नहीं साथ रहना, मैंने नहीं करना, तो मैं बहुत उसकी मिन्नतें करती थी, हाथ भी जोड़े, पाँव भी पकड़े, सभी कुछ करती थी। तो लेकिन फिर भी उसने नहीं, वो उसकी कुछ समझ में बात आई तो फिर वो छोड़कर ही चले गया। हालांकि बच्चे भी, ये छोटा बेटा उसके साथ बहुत करता था।
तो ये तो इतने खूबसूरत आपकी औलाद है। आपने अपनी आंखों से तो इनको नहीं देखा, लेकिन ममता जो होती है वो तो अपनी दिल की आंखों से देख रही होती है। तो ये कैसे हैं, कितने खूबसूरत हैं आपके बच्चे? क्या फील होता है आपको इनके चेहरों पर हाथ लगाकर? बस मैंने भाई हाथ लगा के ही देखा है, या इस तरह बहन भाइयों से पूछ के कि कैसे नए नक्शे इनके या कैसे है। ये आपका बड़ा वाला बेटा आप जैसा है, पता आपको? हाँ जी, कहते हैं बहन भाई कहते हैं कि आपसे मिलता जुलता है। आपकी कॉपी है ये? बिल्कुल। तो मैं तो नहीं देख सकती, लेकिन दिल में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने बच्चों को देखूं। वो एक शेर है कि अफलास ने बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। तो ये तो इतने बच्चे सहमे हुए हैं, इनके चेहरों पर जो एक दुख है, जो एक तकलीफ है, वो आप देख भी नहीं सकती। तो वो एहसास कैसे होता है कि ये बच्चे परेशानी में हैं अपने बाप की वजह से? तो उसको बयान कर सकती हैं आप? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। अल्लाह पाक ने मुझे दिए तो उन्होंने मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी तो दिल की रोशनी दी हुई है। तो सब अच्छे बुरे का, अपने पराये का सब पता चल जाता है, सुख दुख का। बेचारे परेशान होते हैं, तरसते रहते हैं लोगों की तरफ देख देख के, अच्छे कपड़े को, अच्छी जूती को, खाने पीने को, हर चीज को। तो नाज़िया, हस्बैंड के बगैर ये बच्चे किस तरीके से पलेंगे? आपका ये मैं सर भी देख रहा हूँ, आप यूं हिला रही हैं बार बार, ये क्या कोई ब्लड प्रेशर का इशू है? ये भाई कमजोरी से और परेशानी से 24 घंटे सोच सोच के रात को नींद नहीं आती। मैं शुगर की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की भी, बहुत सी भाई परेशानी है। मैंने कभी किसी से परेशानी शेयर नहीं की कि कोई ये कहेगा कि शायद सारी इसकी जिंदगी में परेशानी है। तो दुनिया तो खुशहाल है, अल्लाह ताला ने खुशहाल रखा हुआ है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भाई है मेरे, बहुत शुक्रिया। इस वजह से तो बहुत सी मुश्किलें हैं ज़िंदगी में। अब बच्चों की, मैं शादीशुदा ना होती तो शायद इतनी फील ना कर पाती। सिर्फ मेरी अपना ही मसला होना था कि चलो जी मेरी बिनाई नहीं है। तो अब बच्चे हैं, बच्चों का आपको पता है कि इंसान खुद ना खाए बेशक तो गुजारा हो जाता है। तो बच्चे अगर ऐसे बैठ रहे हैं तो फिर तो नहीं ना गुजारा होता। तो आप रोजे से हैं आज? जी। तो क्या खाया है सहरी में? सहरी में मैंने रोटी खाई थी। कौन सा सालन खाया है साथ? सालन वो मसर बनाए थे, वो उनके साथ खाई थी। तो इफ्तार में क्या खाती हैं आप? इफ्तार में बस कुछ ख़ास नहीं होता, पानी वगैरह। हर चीज़ तो भाई इतनी महंगी है, 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती, मकान का किराया नहीं पूरा होता, मालिक मकान आके वो भी परेशान करता है। तो मैं क्या करूँ? बच्चों की किराया रोटी। कितना है घर का? किराया 12,000 रुपया है। तो रहती किसके पास है आप? रहती भाई पास होता है, गरीब ही है, बस छोटी मोटी नौकरी करता है, वो भी इस तरह मुश्किल से ही वक्त पास होता है। अगर होता है तो खा लेते हैं, वरना वैसे सो जाते हैं। और कोई चीज़ तो बच्चों के नसीब नहीं होती, कोई फ्रूट, कोई दूध, कोई ये वो। अब सर्दियाँ आई हैं, सर्दियों में अंडे इतने महंगे थे, वो नहीं खा के देखा। वो उनको गोश्त है वो नहीं, मसलन के, क्योंकि कुछ दाल सब्जी मिलती जाए तो वो भी अब पहुंच से दूर हो गई है। तो मैं बच्चों को कुछ मैं पढ़ाना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, पढ़ लिख के चलो इनके जिंदगी से कोई गिला शिकवा है आपको? अल्लाह पाक का फरमान है कि शिकवा नहीं करना चाहिए। है। लेकिन जब सारी जिंदगी ऐसे हो जाए तो फिर शिकवा तो आता ही है, क्योंकि दुनिया में एक दफ़ा ही आना है। तो चलो अगर दुख ख़त्म हो जाए, कोई थोड़ी सुख की भी हो जाए, तो इसमें क्या गलत बात है। जब मुझे शुगर बनी थी, मैं तब भी अल्लाह ताला से मैंने शिकवा किया था कि ये इतनी बड़ी बीमारी ना मुझे लगती, चलो मैं कौन सी जा के बार बार चेक करवा सकती हूँ, ये कुछ कर सकती हूँ। इंसुलिन लगाती हैं, गोली खाती हैं? गोली खाती हूँ मैं। तो मेडिसिन के पैसे आ जाते हैं। मेडिसिन भी महंगी है, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल भी है, ब्लड प्रेशर भी है आपको। हाँ जी। तो बस इस तरह महीने में थोड़ी बहुत ही मैं खाती हूँ, रेगुलर नहीं मुझसे खाई जाती। क्योंकि अच्छा, मुझे बताएं, वैसे तो अल्लाह ताला हर चीज़ का राज़िक है। अल्लाह ना करे हस्बैंड आपका पूछता नहीं है, तलाक देकर फारिग हो चुका है, और ये जो साथ आप बच्चा देख रहे हैं, ये देखें माँ की कहानी सुनकर बच्चा किस तरीके से रो रहा है। और ये छोटा सा बच्चा है आप, लेकिन उसकी कैफियत, उसके जज्बात आप देखें, और ये छोटे बच्चे की आंखों में भी आंसू हैं। यानी कि इनकी धुंधली सी यादों में ये तमाम चीज़ें हैं कि इनका बाप इनके साथ क्या कर रहा है और क्या कर गया है।
माँ तो रो रही है, वो नाबीना है, लेकिन बच्चे जिस तरीके से रो रहे हैं, बच्चों के एहसासात, बच्चों के जज्बात माँ के साथ अटैच्ड हैं और बच्चे झूठ नहीं बोलते। उन्हीं लफ्ज़ों के जो हैं वो आंसू बनते हैं जो जुबान से अदा नहीं होते। और ये इनके जो आंसू हैं वो झंझोड़े इस मुआशरे को कि दस्तरखान जिनके बड़े बड़े होते हैं, फल फ्रूट लगाते हैं, पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ।